बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान ही बच्चे बन जाए तो तब क्या? क्या कभी ऐसा सुना है कि भगवान बच्चे बन गए? कौन है लड्डू गोपाल जिसकी घर घर में सेवा की जाती है? कहाँ से आए लड्डू गोपाल? तो आइए जानते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ब्रज भूमि में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम कुमन दास था। कुमन दास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि प्रतिदिन अपने श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करना, इसके सिवा उनको कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता था। और इसी वजह से कि मैं घर पर अपने प्रभु की सेवा कर सकूं, वो घर से बाहर कहीं नहीं जाता था। एक बार होता यूँ है कि कुमन दास को वृंदावन से भागवत गीता के लिए बुलाया जाता है, तो कुमन दास साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं भागवत गीता करने आऊँगा तो मेरे श्री कृष्ण का भोग, स्नान कराना, सारा कार्य कौन करेगा? मेरे ईश्वर तो परेशान हो जाएंगे, मैं नहीं आ सकता। लेकिन कुमन दास की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो कुमन दास के मित्रों ने और कुछ संतों ने समझाया कि कुमन दास भागवत के लिए चले जाओ, कुछ दान दक्षिणा भी मिल जाएगी, गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। तो कुमन दास सबकी बात मानकर सोचते चलो ठीक है, चला जाता हूँ, शाम तक तो आ ही जाऊँगा। तो कुमन दास का एक बेटा था जो 8-7 साल का ही था, ज़्यादा नहीं था। कुमन दास के बेटे का नाम रघुनंदन था। तो कुमन दास कहते हैं कि रघुनंदन, मैंने भोग तैयार कर दिया है, खीर हलवा सब कुछ बना दिया है, तुझे कुछ नहीं करना है, मैं जल्दी निकल रहा हूँ, सिर्फ श्री कृष्ण को स्नान भी करा दिया है, तुझे ये सारा भोग डालना है और 1 घंटे के बाद श्री कृष्ण को भोग लगा देना है, और बेटा मैं शाम तक आ जाऊँगा। तो रघुनंदन ने अपने पिताजी की बात सुनी और कहा ठीक है पिताजी, मैं ये कार्य कर दूँगा। तो जैसे ही टाइम होता है तो रघुनंदन सारा भोजन थाली में परोस कर श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु आ जाइए, भोजन कर लीजिए, आज पिताजी नहीं हैं तो आप कर लीजिए। रघुनंदन इतने प्रेम से श्री कृष्ण को बोल रहा था कि प्रभु आइए, भोजन कीजिए, तो श्री कृष्ण कैसे नहीं आते? बच्चा बिल्कुल मन से बोल रहा था। और कुमन दास के घर का वातावरण इतना भक्तिमय था, भला ईश्वर कब तक नहीं आते, उनको तो आना ही था एक ना एक दिन। लेकिन जब कुमन दास के बेटे ने, रघुनंदन ने ऐसा कहा कि प्रभु आइए और भोजन कीजिए, तो श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। बच्चे को नहीं पता था कि ईश्वर साक्षात आकर भोजन करेंगे जैसे हम करते हैं, या वैसे ही भोग लगाना है। बच्चे को लगा, रघुनंदन को लगा जैसे ईश्वर आएंगे और जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे ही करेंगे। तो ठाकुर जी साक्षात आए एक बच्चे के रूप में और वैसे ही भोजन किया जैसे हम करते, और सारा भोजन फिनिश ख़त्म कर दिया। तो जैसे ही अब शाम को कुमन दास आते हैं तो अपने बेटे रघुनंदन को कहते हैं कि बेटा जाओ प्रसाद लेकर आओ। तो रघुनंदन कहता है पिताजी कौन सा प्रसाद, वो भोग तो सारा ठाकुर जी ने खा लिया। तो अब कुमन दास को लगा कि भोजन तो मैंने बहुत बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है, दिन में भूख लग गई हो गई तो इसने खा लिया। तो ऐसे ही चलते चलते कई दिन हो जाते हैं। तो अब कुमन दास को शक होता है कि बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है, और मैं तो बहुत सारा भोजन बना कर जाता हूँ, पूरियाँ, खीर, लड्डू सब बना के जाता हूँ। तो एक दिन कुमन दास क्या करते, सारा भोजन तैयार कर देते और कहते बेटा मैं भागवत गीता के लिए जा रहा हूँ। तो कुमन दास के बेटे ने कहा, रघुनंदन ने कहा ठीक है पिताजी। वो प्रतिदिन की तरह भोजन डालकर थाली में परोस कर जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाता है तो कहता कि ठाकुर जी आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो
कुमनदास अब एक खिड़की से छिपकर देख रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे कि ठाकुर जी एक बाल रूप में आते हैं और भोजन खाने लग जाते हैं। जैसे यह सब कुमनदास देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और अंदर घर के आ जाते हैं। घर के अंदर आकर जैसे ही ठाकुर जी की ओर बढ़ते हैं तो ठाकुर जी जैसे ही लड्डू खा रहे थे, एक हाथ में उनके लड्डू था, एक हाथ उनका जमीन पर था, तो वहीं के वहीं वो मूर्त बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो घर घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, ये वही लड्डू गोपाल है जो कुमनदास के बेटे रघुनंदन की भक्ति से खुश होकर, कुमनदास की भक्ति से खुश होकर आए थे बाल रूप में। दोस्तों, आज भी श्री कृष्ण वैसे ही आते हैं जैसे उस युग में आते थे। श्री कृष्ण के लिए, ठाकुर जी के लिए कोई युग नहीं बदलता है। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस आप अपना विश्वास मजबूत रखिए। जो आपके मन में प्रेम है उस प्रेम को सच्चा रखिए, तो देखना लड्डू गोपाल आपके पास भी अपने आप आ जाएंगे। हम ठाकुर जी की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो कौन पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे मेरे पास लौट कर आए। मतलब जब भी आप ठाकुर जी से कोई कुछ मांगो या फिर प्रार्थना करो तो पूरे दिल से करना, देखना वो आपका कार्य अवश्य ही पूरा करेंगे। क्योंकि जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रेम ठाकुर जी हमसे करते हैं। हरे कृष्णा।